हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। साइंस क्लासेस में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। क्रैश कोर्स के ही अंतर्गत अब हम पहले हमने डिस्क्रिप्टिव और डिटेल स्टडी की। अब हम बहुत ही फास्ट तरीके से कम समय में अधिक से अधिक मैटर को आत्मसात करते हुए और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और इसमें कम समय में गागर में सागर भरने का प्रयास करेंगे ताकि आपका वैल्यूबल टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? आवासीय विद्यालय खोलना। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षतापूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान लेना। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार। आप देखते भी होंगे कि नर्सरी में फर्स्ट लेसन मेरा परिवार ही होता है, हमारा परिवार। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर सह शैक्षणिक क्षेत्र कहलाता है। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में जीवन कौशल, सहपाठचर्या, अभिवृत्तियां और मूल्य शामिल होते हैं, जो कि हर व्यक्ति का व्यक्तिगत भिन्नता मीन्स प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अलग अलग है, तो इन क्रियाओं से उसका निष्पादन बढ़ता है। शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी कार्यों को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनमें परिपूर्णता की अपेक्षा करना। सफल समावेशन की निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय सफल समावेशन में पृथक्करण के सिवाय। समावेशन क्या है? जिसमें कि सभी की भागीदारी हो। पृथक्करण तो बिल्कुल भी नहीं। अभिभावकों की क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है वुडवर्थ का। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा। प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनेम है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक की 3 से 6 वर्ष तक, जिसको सेल्फ सेंटर्ड कहते हैं। माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है पूर्व किशोर अवस्था से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोर अवस्था से। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। सहसावस्था में बच्चों की क्रियात्मक मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित होना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान व शिक्षण। समेकित, प्रगतिशील और समावेशी शिक्षा या समेकित
कित शिक्षा का मतलब ही होता है कि जिसमें सभी तरह के बालक हों, डिसेबल हों, प्रतिभाशाली, अति प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, हर तरह के बच्चे। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को भी समायोजन दोनों तरह के मंद बुद्धि बच्चों की भी होती है और कुशाग्र बुद्धि के बच्चों में भी समायोजन की समस्या होती है। अपनी कक्षा में के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति की यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन सत्य है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? विज्ञान विषय में सर्वोत्तम अंक पाने पर राकेश अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? बुद्धि परीक्षण के। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने कार्य करता है। उसे परीक्षाओं में पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं होती और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से अर्जित किया जा सकता है। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। मानव बुद्धि में विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता योग्य बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ये होता है, ये कथन सत्य नहीं है। सामाजिकरण है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। एक पीटी प्ले शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोटस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को आत्मसात करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमों में दाल और चावल खाने को अनुकूलित कर लिया है। सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रिसिद्धांत में संबोधित किया गया है। सामाजिक के अलावा संदर्भगत, अवयवभूत और आनुभाविक को स्टर्नबर्ग के उसमें सम्मिलित। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। था पाचा ध्वनियां हैं, स्वनिम ध्वनियां हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या अयोग्य हैं। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है।
समस्या के छोटे हिस्सों में बांटने के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, जबकि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 तक मूर्त अनुभव, जो कि भौतिक चीजें जो दिखाई दे रही हैं, और उसके बाद किशोर अवस्था में अमूर्त चीजों पर चिंतन करता है, मीन्स जो दिखाई भी नहीं दे रहा है उसके बारे में भी चिंतन करता है। मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? वंशक्रम एवं वातावरण का। निम्न में से कौन पियाजी के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण नहीं है। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है सृजनशील बालकों की। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी में टांग देती है। उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।